मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 6, 7th और 12th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। जैसे ये देखो, मैंने 6 क्वेश्चन में पहले आपको सिर्फ वन एंगल गिवन है, एंगल वाई। तो आपने एंगल एक्स, डब्ल्यू एंड जेड, 3 अदर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इससे पहले हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए कि हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? Parallelogram is a quadrilateral in which opposite pairs are parallel and equal. Both opposite pairs are parallel and equal. मतलब देखो यहाँ पे पी क्यू किसके पैरेलल होना चाहिए? एस आर के। और क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली पी एस किसके पैरेलल होना चाहिए? क्यू आर के पैरेलल होना चाहिए। और पी एस किसके इक्वल होना चाहिए? क्यू आर के। मीन्स कि पैरेललोग्राम क्या है? जिसमें ऑपोजिट पेयर्स एक तो पैरेलल है, दूसरे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये दोनों आपस में पैरेलल और इक्वल होने चाहिए, ये दोनों आपस में पैरेलल और इक्वल होने चाहिए। ये फर्स्ट पैरेललोग्राम है कि आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसके ऑपोजिट पेयर्स इक्वल एंड पैरेलल होती है क्वाड्रिलेटरल के। नेक्स्ट आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हमने यहाँ भी मेंशन किया, ऑपोजिट साइड्स क्या इक्वल। अब इसकी ऑपोजिट पी क्यू की कौन सी ऑपोजिट साइड है? पी क्यू किसके इक्वल होगी? आर एस के। पी एस किसके इक्वल होगी? क्यू आर के। ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। सेकेंड, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल का मतलब ये देखो, यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस बनाई है। तो अगर मैं पी एंगल की बात करूँ तो इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल आर। तो इसका मतलब कि एंगल पी किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल आर के। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो अगर P इज इक्वल टू आर है तो Q इस P का ऑपोजिट एंगल भी तो है S, या S का ऑपोजिट Q। तो Q किसके इक्वल होगा? S का। दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी है, इन अ पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजस्टेंस एंगल्स इज 180। एडजस्टेंस एंगल्स जैसे P है, P का एडजस्टेंस एंगल कौन सा है? S भी उसका एडजस्टेंस एंगल है, Q भी उसका एडजस्टेंस एंगल है। अगर सिंपल में तो P का ग्वांडी कौन सा है? P के साथ S भी है। तो इसका मतलब एंगल P प्लस एंगल S कितना होगा? 180 डिग्री। मैं ये भी लिख सकती हूँ और मैं एंगल P प्लस एंगल Q भी 180 डिग्री लिख सकती हूँ। अगर मैं एंगल Q की बात करूँ तो Q के साथ कौन सा आएगा? एंगल Q प्लस एंगल R, ये कौन सा है? 180 डिग्री। और एंगल Q प्लस एंगल P भी कौन सा होगा? 180 डिग्री। मीन्स कि अगर मुझे ये एंगल की बात करूँ तो ये प्लस 180 डिग्री होगा, अगर इसकी बात करूँ तो ये वाला प्लस 180 होगा, या ये वाला प्लस 180 होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की। इन क्वेश्चंस में हमने सिर्फ 2 यूज़ करनी है। कौन सी? नंबर 2 वाली, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड सम ऑफ एडजस्टेंस एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। एडजस्टेंस एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। तो अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है, 6 क्वेश्चन है जो आपका, तो उसमें गिवन है इन अ पैरेललोग्राम डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंगल वाई इज इक्वल टू 80, फाइंड मेजर ऑफ ऑल दी एंगल्स। दूसरे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, अब एंगल वाई तो आपको गिवन है, तो अब दूसरे एंगल तो पता नहीं हमें, लेकिन हमने फाइंड आउट कैसे करनी है? सबसे पहले हमें पता है कि जो प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम की वो यूज़ होनी है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? y किसके इक्वल होगा? w के। इसका मतलब गिवन क्या है हमें? गिवन है इन पैरेललोग्राम डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो अब एंगल W भी किसके इक्वल होगा? एंगल Y के। कितना आ गया? 80 डिग्री। रीज़न क्या है? क्या रीज़न लिखेंगे बताओ? हम रीज़न लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर
इक्वल, तो इसका मतलब ये एंगल भी हमारे पास आ गया 80 डिग्री। तो अब एक एंगल तो निकल गया, ठीक है। अब रह गया एक्स और जेड। तो अगर हमें कहीं से एंगल एक्स या जेड पता चल जाए तो वो भी बराबर होंगे ना, इक्वल होंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? दूसरी प्रॉपर्टी। कौन सी? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई किसके इक्वल? 180 डिग्री। क्या रीज़न लिखेंगे इस पे? इस पे हम लिखेंगे सम ऑफ एडजस्टेंस एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो अब एंगल वाई देखो, आपको पता है कितना है एंगल वाई? 80 डिग्री इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास बन गई अब लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से हम एक्स निकाल सकते हैं, किसके इक्वल आएगा? 180। इधर प्लस है, उधर जाके -80 डिग्री। तो एंगल एक्स कितना आ गया? 100 डिग्री, ठीक है। तो अब एंगल एक्स आया 100 डिग्री, इसका मतलब एंगल जो आपका जेड है वो भी कितना होगा? किसके इक्वल आएगा? एक्स के। क्या आएगा? 100 डिग्री। रीज़न क्या है? सेम रीज़न आ जाएगा ना यहाँ पे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट, यही सेम रीज़न आएगा, ठीक है। तो अब आपने सभी एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे लाइन लगा के लिख देती हूँ। आपका एंगल W इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 80 डिग्री आया हमारे पास आंसर, और एंगल Z इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये हमारे आ गए आंसर, ठीक है। तो अब ऐसा सेम क्वेश्चन है साथ वाला। तो इसमें क्या है? पैरेललोग्राम BEST दिए है, एंगल B ये वाला एंगल दिया है। तो पहले सेम है, पहले फिर आपने वही लिखना है गिवन में हम क्या लिखेंगे कि इन पैरेललोग्राम BEST एंगल B कितना है? 105 डिग्री। तो अब अगर हम देखें तो हमने इतना बताया, वन एंगल गिवन है, सेकंड फाइंड आउट करना है, इसके इक्वल होगा। तो एंगल एक्स भी कितना आ जाएगा? B के इक्वल आएगा 105 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैंने थोड़ी शॉर्टकट लिख दिया यहाँ पे, पैरेललोग्राम पैरेलल डाल के GM डाल दिया है, ठीक है, पर आपने पूरा लिखना है। तो सेकंड, अब देखो ऐसा आ गया आपका। अब आप हम क्या करेंगे? एंगल B प्लस एंगल E ले लो। कितना है? 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री? सम ऑफ एडजस्टेंस एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो अब देखो B तो हमें पता है, लीनियर इक्वेशन बन गई, उसकी वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल E कितना आएगा? इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। हमारे पास एंगल E आ गया 75 डिग्री। एंगल E 75 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब एंगल E के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल T। वो भी कितना आ गया? 75 डिग्री। सेम रीज़न, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अब देखो E भी आ गया, T भी आ गया, इसका मतलब हमारे 4 जो एंगल्स, 3 हमने फाइंड आउट करने थे वो हो गए हैं। कौन कौन से? एंगल B तो हमें गिवन ही था, इक्वल टू X इक्वल टू 105 डिग्री, एंड एंगल E इक्वल टू T इक्वल टू 75 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। तो अब अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो हमने ये नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दो कि S इज इक्वल टू B है, सेम है, इसके रीज़न देना होता है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो अभी ये आप क्वेश्चंस के जो है प्रॉपर इसको उतार सकते हो, समझ सकते हो यहाँ से। अब इसके साथ का 12th क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है ABCD, और यहाँ पे A एंगल नहीं, यहाँ पे X एंगल लिखा, यहाँ पे Y लिखा, Z लिखा। तो ये आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। देखो क्या है, एंगल ये 100 डिग्री दिया है, तो इसका मतलब Y भी कितना आएगा? 100 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये 100 डिग्री आ गया आपके पास, ये 100 डिग्री आ गया ये वाला। तो Y प्लस Z कितना होगा? 180। सम ऑफ एडजस्टेंस एंगल
180 डिग्री। 100 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 और जेड की आप वैल्यू निकालोगे तो वो 80 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री। तो इससे आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। ये होमवर्क है, आप कर लेना, ठीक है। तो पहले आपने एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, पहले आपने पैरेललोग्राम देखना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम आपको क्लियर होनी चाहिए। जब ये क्लियर है तो उसके बाद आपने ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।